नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा 28 अगस्त दोपहर 3:30 बजे 5 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। धमाकेदार खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। तो क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं दोपहर 3:30 बजे तक की 5 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश, ऐलान। पहली बड़ी खबर, मतदान तिथि पर बदलने पर चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख में बदलाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को किसी तरह का निर्णय नहीं लिया। इस पर आज या कल फैसला आ सकता है। इस संदर्भ में भारतीय चुनाव आयोग में सुनवाई हुई। इस दौरान भाजपा व अन्य दल द्वारा दी गई मांग पर विचार किया गया। सभी राजनीतिक दलों समेत प्रदेश की जनता को फिलहाल आयोग के निर्णय का इंतजार है। दिन भर राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही कि तारीख बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है। वोटिंग 25 सितंबर को भी हो सकती है, वोटिंग 7-8 अक्टूबर को भी हो सकती है। हालांकि चुनाव आयोग पहले ही हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान का ऐलान कर चुका है। बता दें कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने छुट्टियों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मतदान की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ बिश्नोई समाज व इनेलो भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर तारीख बदलने की मांग कर चुके हैं। तो ये देख सकते हैं, राज्य चुनाव आयोग ने जारी की अंतिम प्रकाशित सूची। प्रदेश में 5 लाख से ज़्यादा युवा पहली बार करेंगे मतदान। लोकसभा चुनाव से 37,000 बढ़े। तो ये आप देख सकते हैं। तो दूसरी बड़ी खबर, 24,000 पदों का परिणाम जारी करने की इजाज़त मांगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। इसमें विभिन्न विभागों की 24,000 की पदों की भर्तियों का परिणाम जारी करने की इजाज़त मांगी गई। इनमें ग्रुप 1-2 की 5200, ग्रुप 56-57 के 16,500 पद और पुलिस के 6,000 पद शामिल हैं। आयोग के चेयरमैन ने बताया कि यह चुनाव आयोग पर निर्भर करेगा कि इन भर्तियों का रिजल्ट घोषित करने की इजाज़त देगा या नहीं। इजाज़त मिली तो HSSC जल्द रिजल्ट घोषित कर देगा। रविवार को पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में करीब 99.12% उपस्थित हुए। 24,003 में से करीब 200 आवेदक परीक्षा देने नहीं पहुंचे। पंचकुला में पहली बार एक ऐसा सेंटर बनाया गया जिसमें करीब 201 महिलाएं थीं। इनमें से बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं थीं। तो ये बड़ी खबर आई है। दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर्स की जॉब सिक्योरिटी का अध्यादेश बारे पहले चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। उसके बाद मंत्रिमंडल उस पर विचार करेगा। यह फैसला गत 17 अगस्त को ही मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ था। मुख्य सचिव कार्यालय ने संबंधित विभागों को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर हुई कार्रवाई की प्रति भेज दी है। इसी तरह पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेजों के गेस्ट फैकल्टी बारे अध्यादेश बारे चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। उसके बाद उस पर मंत्रिमंडल की बैठक में विचार होगा। अनुसूचित जाति के वर्गीकरण बारे भी अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की, नोट किया और चुनाव आचार संहिता के कारण इस पर आगे की कार्रवाई स्थगित कर दी। तो ये आप देख सकते हैं। हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चर्स की जॉब सिक्योरिटी अध्यादेश बारे पहले चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी, उसके बाद मंत्रिमंडल में विचार होगा। पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेजों के गेस्ट फैकल्टी बारे भी आयोग से मंजूरी लेनी होगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। NCERT ने एक नया मूल्यांकन मॉडल सुझाया है। इसमें प्रस्ताव है कि कक्षा 9वीं, 10वीं और 11वीं में छात्रों के प्रदर्शन को उनके कक्षा 12वीं के बोर्ड परिणामों में योगदान देना चाहिए। जुलाई में जारी रिपोर्ट में शिक्षा बोर्डों में समानता स्थापित करने पर सुझाव दिए गए। रिपोर्ट में कक्षा 10 और 12 के लिए एक प्रगतिशील मूल्यांकन रूपरेखा का सुझाव दिया गया। नई रूपरेखा शैक्षणिक वर्ष को 2 अवधियों में विभाजित करती है। कक्षा 12 के बोर्ड के नतीजों में अब कक्षा 9, 10, 11 के अंक शामिल किए जाने की भी सिफारिश की गई। रिपोर्ट में उल्लेख है कक्षा 9 से कक्षा 12 तक रचनात्मक और योगात्मक अंकों का भार क्रमिक रूप से समायोजित किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों के ग्रेड में आगे बढ़ने के साथ योगात्मक मूल्यांकन पर जोर बढ़ेगा। कक्षा 9 में 70% रचनात्मक और 30% योगात्मक विभाजन। कक्षा 10 में समान 50% रचनात्मक और योगात्मक। 11 में 40% रचनात्मक और 60% योगात्मक वितरण और कक्षा 12 में 30% रचनात्मक और 70% योगात्मक अनुपात है। तो ये आप देख सकते हैं। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि परिणाम स्वरूप माध्यमिक चरण के अंत में संचयी अंक कक्षा 9 के लिए 15%, कक्षा 10 के लिए 20%, 11 के लिए 25% और कक्षा 12 के लिए 40%। इसका मतलब पिछले कुछ वर्षों में छात्रों का प्रदर्शन उनके अंतिम अंकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
तो ये देख सकते हैं कक्षा 9, 10 व 11वीं के अंक कक्षा 12 के बोर्ड परिणाम में होंगे शामिल। एनसीईआरटी की इस रिपोर्ट में शिक्षा बोर्डों में समानता की सिफारिश, कक्षा 10-12 के लिए प्रगतिशील मूल्यांकन रूपरेखा सुझाव। तो ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है, हो सकता है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 4.5 साल तक भाजपा के साथ गठबंधन करने वाली जननायक जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना नया राजनीतिक साथी ढूंढ लिया है। जननायक जनता पार्टी राज्य में सांसद चंद्रशेखर रावण के नेतृत्व वाली आज़ाद समाज पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दोनों दलों के उम्मीदवारों की घोषणा जल्द होगी। पूर्व डिप्टी सीएम व जसपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला तथा आज़ाद समाज पार्टी के संयोजक चंद्रशेखर रावण ने नई दिल्ली में दोनों दलों के बीच गठबंधन की घोषणा की। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद हैं। जसपा 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि आज़ाद समाज पार्टी 20 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इनेलो बसपा के गठबंधन को जिस तरह से जाट और दलित के गठजोड़ के रूप में पेश किया गया है, उसी तरह से जसपा और आसपा के गठबंधन को भी जाट और दलित के गठबंधन के रूप में पेश किया जा रहा है। हरियाणा में 21% के आसपास दलित वोट है, जो किसी भी राजनीतिक दल की हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। विधानसभा की 17 सीटें आरक्षित हैं, तो आप ये देख सकते हैं ये सीटें आरक्षित हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा से। जाट और दलित बाहुल्य सीटों पर जसपा की नज़र। 35 विधानसभा सीटों पर दलित मतदाताओं का प्रभाव रहता है। जसपा का टारगेट 17 + 35 विधानसभा सीटों पर है, जिससे वह 2019 की तरह हरियाणा में किंग मेकर की भूमिका में आ सके। तो दुष्यंत चंद्रशेखर ने मिलाए हाथ। जसपा 70 व आसपा 20 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। तो ये बड़ी राजनीतिक खबर, बड़ी अपडेट। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। डिजिटल दौर में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अब विद्यार्थियों को प्राचीन खेलों के साथ जोड़ा जाएगा। इसके लिए सीबीएसई ने स्कूलों को 75 खेलों की सूची जारी की है। इस पहल से विद्यार्थी अपने नाना नानी के समय के खेलों के बारे में जान सकेंगे और ये पुराने खेल खेलने का भी मौका मिलेगा। सीबीएसई ने पुराने खेलों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें खेलों की सूची में शामिल किया है। जिले में सीबीएसई से संबंधित लगभग 76 स्कूल हैं। सीबीएसई ने जिन 75 पुराने खेलों की सूची जारी की, उनमें से कई नाना नानी के ज़माने में खेले जाने थे, जो कई अब लुप्त होने के कगार पर हैं। इन पुराने खेलों के बारे में बच्चों को पता नहीं है। अब ऐसे खेलों के बारे में विद्यार्थी जान सकेंगे। खास बात यह है कि बच्चे खेलों का चयन अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। बोर्ड से जारी पत्र के अनुसार इन खेलों के माध्यम से विद्यार्थी न केवल अपनी रुचि बढ़ा सकेंगे, बल्कि पुरातन परंपरा को भी जान सकेंगे। खेल विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने का सबसे सही जरिया है। विद्यार्थी अभी तक पुराने खेलों में मलखंभ, कबड्डी, कुश्ती, खो खो के बारे में ही जानते हैं, लेकिन अब वे अन्य पुराने खेलों के बारे में भी जान सकेंगे। इन सभी पुराने खेलों के प्लेग्राउंड में लाने के निर्देश दिए गए हैं। नाना नानी के समय के खेल सीखेंगे सीबीएसई स्कूल के बच्चे। तो ये खेल किए गए हैं शामिल। तो आप देख सकते हैं कबड्डी, खो खो, अष्टाचंगा, अटिया पटिया, बंदर किला, चाकीबाड़ी, छीना झपट्टा, दरियाबंदा, 10 गुट्टी, दायरे वाली, घोप खेल, गुट्टे, हुप रोलिंग, जगार गपुट्टी, काना मुट्टी बिंद्रीमा, कंचे, कोकला छपाकी, कुंडला, लंगड़ी, लगोरी, लाठी छोरा, मारम पिट्टी, मर्दानी खेल, मोक्ष पटम। तो आप ये देख सकते हैं सारे खेल। पोसंपा, प्रेतवा, चोर सिपाही, लट्टू, रस्सी कूद। तो ये आप सारे खेल, ये वे खेल हैं जिन्हें स्पोर्ट्स की कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है। ये सभी खेल विद्यार्थी खेल सकते हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नाना नानी के समय के खेल सीखेंगे सीबीएसई स्कूल के बच्चे। तो ये बड़ा सुझाव। तो ये 5 बड़ी खबरें हरियाणा से निकल कर सामने आ रही हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, आदेश, जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकेगा। तो हरियाणा की 3:30 बजे तक की ये थी 5 बड़ी घोषणाएं। हरियाणा की पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।